दुश्मन हमसे सिर्फ 50 गज की दूरी पर है। हमारी संख्या काफ़ी कम है। हम भयानक हमले की चपेट में हैं, लेकिन हमने 1 इंच भी ज़मीन नहीं छोड़ी है और हम अपने आखिरी सैनिक और आखिरी गोली तक दुश्मनों से लड़ते रहेंगे। यह शब्द हैं भारत के प्रथम महावीर सोमनाथ शर्मा के, जिन्होंने 1947 से 1948 के भारत पाकिस्तान युद्ध में वीरगति को प्राप्त होने से पहले ये संदेश अपने हेडक्वार्टर को भेजा था। और आज के इस वीडियो में हम आपको भारत के इस परमवीर के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप निश्चित रूप से इस जीवन में देश के लिए कुछ बड़ा करने के लिए प्रेरित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। 31 जनवरी 1923 को हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में ददगांव में एक डोगरा परिवार में जन्मे मेजर सोमनाथ शर्मा एक मिलिट्री फैमिली बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि देशभक्ति की भावना उन्हें विरासत में मिली थी। मेजर सोमनाथ शर्मा ने अपनी स्कूलिंग उत्तराखंड के नैनीताल में स्थित शेरवुड कॉलेज से कंप्लीट की और उसके बाद वे देहरादून के रॉयल मिलिट्री कॉलेज में चले गए, जहाँ से उन्होंने ग्रेजुएट होने के बाद 22 फरवरी 1942 में ब्रिटिश इंडियन आर्मी की 19वीं हैदराबाद रेजिमेंट की 8वीं बटालियन में भर्ती हो गए। वे बचपन से ही श्रीमद् भगवद गीता से इंस्पायर्ड थे और वो उस भगवद गीता की किताब को हमेशा अपने साथ रखते थे। दिसंबर 1941 में उन्होंने अपने माता पिता को एक पत्र लिखा था, जिसकी कुछ पंक्तियाँ इस प्रकार हैं। मैं अपने सामने आए कर्तव्य का पालन कर रहा हूँ। यहाँ मौत का डर जरूर है, लेकिन जब मैं गीता में भगवान कृष्ण के वचन को याद करता हूँ तो वो डर मिट जाता है। भगवान कृष्ण ने कहा था कि आत्मा अमर है, तो फिर क्या फर्क पड़ता है कि शरीर रहे या नष्ट हो जाए। पिताजी, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि मैं एक बहादुर सिपाही की मौत मरूंगा। कि द्वितीय विश्व युद्ध में मेजर सोमनाथ शर्मा जापानीज के खिलाफ भी लड़े थे और जब आज़ादी के बाद 22 अक्टूबर 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर को लेकर पहला युद्ध हुआ था, तो भारत की सेना मेजर सोमनाथ शर्मा के कमांड के अंडर श्रीनगर के लिए एयरलिफ्ट की गई थी। उस समय उनका एक हाथ पहले से ही घायल था, इसलिए वे युद्ध में अपने सैनिकों को बंदूक में गोलियां भरकर देते थे। जब वे अपने सैनिकों के लिए बंदूकों में गोलियां भर रहे थे, तो उसी समय दुश्मनों का एक बॉम्ब आकर उनके पास गिर गया। बॉम्ब के फटने से उनका शरीर सत-विसत हो चुका था और उसके बाद उनके जेब में रखी श्रीमद् भगवद गीता से उनकी शव की पहचान की गई। जब मेजर सोमनाथ शर्मा का देहांत हुआ तो उनकी उम्र केवल 24 साल थी और फिर बाद में मेजर सोमनाथ शर्मा को उनके रन और कौशल के लिए परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।